Okay, after a long 3 days, I think it's 3 days. It's been 3 days. Where have I been? I don't know what day it is. I think day 21 was that. Day 22, 23, 24. Probably. I don't know. I'm coming closer to 1 month of doing this challenge. Only thing is, I'm not being that much consistent in the things that I should be consistent on. And uh, it's kind of good and a bad thing too. Uh, why it's good? Because I'm better than before, of course. Uh, but if I consider myself कि मैं वर्क में बेटर हुआ हूँ, नो, डेफिनेटली नॉट. आई एम टेलिंग यू, जो मृदुल डीप वर्क सेशंस करता था दिन के 4 घंटे बैठकर, वो मृदुल अभी उस स्टेज पे नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है. एंड दोज डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट जस्ट फिजिकल, दे आर मेंटल. एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शंस बिकॉज उसको एक डायरेक्शन भी है, सब कुछ है. ही इज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. लाइक टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट अप, आई एम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज set a goal that is high and I want to achieve it, but to achieve that I'll have to go through multiple hurdles, multiple struggles, and pain hoga, suffering hogi, and my brain is not ready for that. And my brain is saying, whatever you are doing good, just let it be as it is, which I think is what's not making me do the deep work sessions. But if I compare myself physically, yes, I'm much more active now. Mentally, as I told you guys, I'm really not focusing on that element, at least during these months, because mentally I'm completely sane. Of course, I can be better, I can do things better. I know the benefits of those things, the meditation part, और जो भी मैं सीख कर आया हूँ विपश्यना से, I know the return on investment that it gives. बट उतना मैं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ अभी. माई ब्रेन इज सेइंग टू मी कि भाई कर, तेरे को उसका ROI मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ येस्टरडे टू. मैंने वीडियो नहीं बनाया, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ. एंड द थिंग वॉज कि देयर इज़ अ ट्रिप दैट आई हैव टू डू आफ्टर माई बर्थडे. एंड वो ट्रिप आई थिंक 7-8 days, मे बी 10 days तक की होगी. एंड मैं निचोड़ लूँगा अपने आप को उस ट्रिप में. आई मीन, आई डू whatever will come into my head. I'll just be free. I mean, I am free in every trip. बट उस ट्रिप में काम करते करते मैं कर लूँगा, मतलब निचोड़ लूँगा अपने ट्रैवलिंग के कीड़े को. आई नो वो ट्रैवलिंग का कीड़ा कम नहीं होने वाला, बट मैं कोशिश करूँगा कि दैट इज़ माई लास्ट ट्रिप बिफोर आई हिट, like last trip of the year, until I hit 10 lakhs per month through my agency. Once I'll hit 10 lakhs per month through my agency, the first trip will be of Goa. And why? Because ये हम लोगों ने इंटरनली ही प्लान करके रखा हुआ है कि हम लोगों को मीटअप करना है गोवा में, सारे फाउंडर्स को. तो और एक सरप्राइजिंग फैक्ट कि हम तीनों फाउंडर्स एक दूसरे से नहीं मिले कभी भी. वी आर जस्ट हेयर ऑनलाइन. सो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी कि 10 lakhs per month के बाद विल गो टू गोवा एंड चिलैक्स देयर. मे बी वहाँ पे 10-15 दिन रुकना, जैसा भी होना, दैट विल डिपेंड
कि क्या होगा। अब वहाँ मैं बाइक से जाऊँगा, फ़्लाइट से जाऊँगा, दैट विल डिपेंड हाईली ऑन द थिंग्स दैट आई वांट एट दैट टाइम, बट दैट्स जस्ट द प्लान। नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग, व्हाट्स इन माय हेड राइट नाउ एंड व्हाट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, दैट इज़ कि देखो, सबसे पहले तो डिहान सर के साथ एक कोलैबोरेशन में वीडियो है, जो कि डिहान सर ने मेरे को कुछ भी एक टाइम लिमिट नहीं दी है। दे आर जस्ट सेइंग कि तू वीडियो बना, जो तुझे बोलना है डिहान सर के बारे में बोल, तुझे जो करना है डिहान सर के साथ कर, बट फॉर नाउ टिल द पॉइंट द वीडियो इज़ नॉट मेड। उन्होंने मेरे को ट्रायल दिया है 1 महीने का, तो मैंने 1 महीने का ट्रायल ऑलरेडी मिस कर दिया था। मैंने 1 महीना पूरा ट्राई किया डाविंची रिजॉल्व पे डिहान सर को, एंड मैंने पूरा प्रॉपर कलर ग्रेड करे। प्रीवियस 2 वीडियोस जो भी आए हैं वो कलर ग्रेडेड आए हैं। नाउ अब जो अब यार 1 महीने तो मैंने 2 वीडियोज़ ही डाले थे, 2 वीडियोज़ ही मैंने कलर ग्रेड करे, पूरा टेस्ट आउट किया। डिहान सर को कम्प्लीटली टेस्ट आउट नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर हैं, जो प्रीसेट्स हैं, बस प्रीसेट्स टेस्ट आउट नहीं करे, बाकी सब चीज़ें टेस्ट आउट कर चुका हूँ मैं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट मैंने खोला वीडियो ग्रेड करने के लिए, तो उसमें दिखा रहा है योर प्लान इज़ एक्सपायर्ड। सो आई मेल्ड द टीम एंड दे आर लाइक ठीक है, हम लोग 1 महीने का और ट्रायल तुमको दे देंगे, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर से लाइसेंस की दी है, एंड आई डोंट नो इफ आई हैव एक्टिवेटेड इट और नॉट, बट मैं उसको जल्दी एक्टिवेट करूँगा एंड मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। एंड द रीज़न इज़ दैट मैं 17th के अराउंड सितंबर में निकल जाऊँगा। आई हैव 7 डेज़। तो द थिंग इज़ आई जस्ट हैव टू शूट द वीडियो, एंड एडिट मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अपलोड तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो शूट कर लूँगा वीडियो, कलर ग्रेड कर लूँगा। कलर ग्रेड विदाउट डिहांसर प्लगइन भी अगर मैं अपनी मेन वीडियो कलर ग्रेड कर लूँगा तो भी कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं है मेरे को। मैं ऑलरेडी वैसे भी पहले करता था एंड अभी भी वैसे ही कर लूँगा, तो नो इश्यूज़ देयर। एंड क्योंकि जब तक मेरा डिहांसर का प्लगइन का जो ट्रायल पीरियड है वो ख़त्म होगा, तब तक मैं ट्रिप पर ही होऊंगा। तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू एडिट द वीडियो ऑन टाइम। और इस महीने आई वॉज वेरी स्लगिश, आई मीन देयर वाज अ रीज़न फॉर इट टू। बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था, घर पे गया, घर पे 7-8 दिन रुका हूँ मैं, फिर यहाँ आया, यहाँ पे काम वगैरह किया जितना काम कर सकता था मैं, एंड फिर बहुत सारे मेंटल फकअप्स भी हुए यार। आई मीन यू नो ब्रेन व्हेन यू आर नॉट स्ट्रीमलाइंड एंड यू डोंट हैव अ डायरेक्शन, यू गेट फक्ड अप। तो यही रहा इस मंथ मेरा, मतलब अगस्त एंड सितंबर वाज लाइक दिस ओनली। आई मीन जुलाई से बाइक लिए मैंने, तो अगस्त में आया, काम किया था, वीडियो वगैरह बनाया। उस टाइम भी मैंने 2 ही वीडियोस बनाए थे। देन अगस्त के एंड में मैं निकल गया था अपने होम टाउन, फिर मैं आया हूँ यहाँ पे आने के बाद फिर लाइक बाइक वाइक के चक्कर में यूजुअली ऐसा ही हुआ कि मैं घूमता रहा हूँ। और आज ही मेरे को वीडियो शूट करना था, मेरा माउस ख़राब हो गया था। मैं मनाली का ट्रिप से आया था जुलाई में, दोस्तों के साथ जब गया था, तो माउस ख़राब हो गया था मेरा, क्लिक चल नहीं रहा था, बट फॉर्चुनेटली वो चलने लगा था बीच में। तो मैंने रिप्लेस नहीं करवाया, कस्टमर केयर पे कॉल करी तो उन्होंने कहा अगर वारंटी पीरियड में रिप्लेस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, रिप्लेस कर देंगे तो मैं कभी बाद में चला जाऊँगा। फिर वो चलने लगा, ठीक ठाक चल रहा था, कभी कभी मिस कर देता था क्लिक, बट आई वाज लाइक ठीक है यार, अभी करते हैं काम, बाद में जाएंगे, बाद में करते जब मैं माउस फिर से ले गया अपने होम टाउन, अपने बैग में रख कर फिर से वापस लेकर आया, उसका क्लिक फिर ख़राब हो गया। तो आई वाज लाइक अब तो नहीं होने वाला, और अब मेरे को रिप्लेस करवाना होगा, क्योंकि अब अगर रिप्लेस नहीं करवाऊँगा या वारंटी पीरियड निकल जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने फिर उनको दिया, आज देने गया, 1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा आने में लगा, 15 मिनट का काम था। तो भाई ऑलमोस्ट मेरे 2.5 घंटे उधर चले गए, लाइक मे भी ज़्यादा गया, मे भी कम गया। गूगल मैप के हिसाब से तो 1 घंटा लगा था। तो दिल्ली का भाई ये भी सीन है कि यार एक थोड़ी सी जगह जाने के लिए ना तुम्हारा टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। जिम गया हूँ मैं आज, सुबह मैं उठा था, काम तो मैंने आज किया ही नहीं यार। मैंने अपनी गाड़ी साफ़ करी, आज बाहर गया, बारिश हो गई, गाड़ी गंदी ठीक है। तो लाइक यूजुअली अभी जितना भी था, इतने अगस्त का, सितंबर के ये कुछ वीक्स का, ये सब ट्रिप और बाइक इन सब के अराउंड ही घूमा है मेरा। लाइक
नई चीज़ होती है, एक्साइटमेंट होता है, तो उसका ही मॉड्स वगैरह कराना, उसी की चीज़ें देखते रहना, वो सारी चीज़ों में ही मेरा मन डूबा रहा। अभी भी है मेरा बहुत मन है कि मैं बाइक को घुमाऊँ, जाके कहीं घूमूँ, बट वो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। एंड इसी रीज़न की वजह से, उस मन को शांत करने के लिए ही मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ कि भाई मैं मस्त 7-8 दिन 10 दिन बाइक चलाऊँगा भर भर के। मेरे को फिर उसके बाद बस दिल्ली में ही बाइक चलानी होगी अगर मैं कहीं इधर उधर जाऊँगा, उस और कुछ नहीं। और भी दिल्ली में बाइक चलाऊँगा मिनिमल, ऐसा नहीं कि भाई 2-3 घंटे ऐसे ही चले जा रहा है। 1-1.5 घंटा बाइक चलेगी, मैक्सिमम 2 घंटा इन सर्टेन केसेस, क्योंकि जाम का कुछ पता नहीं रहता। उतना ही जो मैं टहलने जाता था वो बाइक चलाने चला जाऊँगा। और अभी 3 दिन से मैं कहाँ पे था, जिस दिन मैं वीडियो शूट करने जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि फैमिली के साथ मैं ट्रिप पे जा रहा था हरिद्वार, और अर्जेंटली एकदम ट्रिप प्लान हो गई, वीकेंड था इसलिए। तो फ्राइडे की रात में प्लान हुई, फ्राइडे की रात को ही टिकट्स हुए, और हुआ ये कि टिकट्स कैंसिल हो गए। अब टिकट्स कैंसिल हुए, रात के 12 बजे की बस थी, देन फिर से टिकट कराए बस के, तो वो 3 बजे की बस मिली हम लोगों को। नाउ द प्लान गॉट कम्प्लीटली फक्ड, बिकॉज मेरे को निकलना था बाइक से और वो लोग जा रहे थे बस से। तो अब मेरे को बाइक से सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे निकलना था, और मैंने सोचा था कि जब सब लोग चले जाएंगे, 12 बजे का है, 11 बजे के आसपास निकलेंगे, 12 बजे तक छोड़ूंगा, बैठ जाएंगे, और फिर मैं अपना लॉकिंग चैलेंज, सॉरी मॉडर्न वॉरियर चैलेंज का वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा एंड आई अपलोड इट, एंड फिर मैं सो जाऊँगा। ठीक है, तो मस्त आराम से थोड़ी बहुत नींद हो जाएगी और राइड कर लूँगा। बट हुआ क्या, जब गया हूँ 2-2:30 बजे के अराउंड, फिर लाइक वहाँ छोड़कर आया हूँ भाई, इतनी तेज़ भयंकर वाली नींद आ रही थी उस टाइम पे जब मैं वहाँ था, कि भाई मैं लेट गया ऐसी वहाँ फुटपाथ पे। फुटपाथ के ऊपर एक रेलिंग टाइप की लगी रहती है बैठने के लिए, वहीं पे मैं लेट गया, इतनी भयंकर नींद आ रही थी मेरे अंदर। फिर घर पे आया, ताकत नहीं बची थी शूट वूट करने की, तो मैं लेट गया भाई, लेट गया। अब क्या भाई, थोड़ा बहुत ही नैप ले पाया, उसके बाद फिर राइड की प्रिपरेशन चालू हो गई। राइड की प्रिपेयर करते करते सैडल बैग्स वगैरह लगाने थे बाइक में, फिर एक चेक करना था पूरा कि सारा सामान है मेरे पास या नहीं है बाइक का। और लाइक हो जाता है यार, मतलब शुरू में तुम्हें बाइक के बारे में नहीं पता होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो तुम बार बार बैक एंड फोर्थ करते रहते हो, और उसी के चक्कर में भाई टाइम लग गया। मतलब नींद नहीं ली अभी तक। अब नैप लेना या लेटना वो नींद कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि यार सुबह निकलना है 5 बजे, जल्दी निकलना, अगर नहीं निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे क्योंकि फैमिली पहुंच चुकी होगी। तो ये सब भी चल रहा था। तो फिर भाई, और घर में वो भी था, दूध भी रखा हुआ था, वो भी पीना था, बहुत सारी चीज़ें जो करनी थी, तो वो सब मतलब हो गई थी बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से राइड के लिए हम लोग लेट ही निकल पाए हैं। एंड लकी भी थे हम लोग कि हम लोग लेट निकले। रीज़न वॉज कि अगर लेट नहीं निकलते तो गूगल मैप इतने चूते रास्ते से लेकर गया हम लोगों को कि वो गांव वाला रास्ता था। पता नहीं भाई, इतने ब्रेकर, बाइक लिए 80, 100, 120 चलाने के लिए वो 60 से ऊपर जा ही नहीं रही है, बार बार ब्रेकर आ जा रहा है। फिर मैं एनी हाउ खुद ही नेविगेशन लगा के फिर सीधा हाईवे पे निकला हूँ। हाईवे से फिर अपनी स्पीड मेंटेन हुई है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो भाई उसने, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो नहीं, 1.5 घंटा कम से कम उसने भाई एक बम्पिंग रोड पे, भाई वो ब्रेकर्स वाली रोड पे चलाया। क्या यार, चूतिया है भाई गूगल मैप। और अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो सुनसान इलाका था। तो सही भी था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो निकले, फिर हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड भाई बाइक चलाई बिना नींद के, कम से कम 2-2.5 घंटे बिना नींद के बाइक चलाई। मतलब बिना नींद के, झपकियों के साथ बाइक चलाई, झपकियाँ आ रही थी, और मतलब नींद जैसा लग रहा था, झपकी नहीं आ रही थी, बट नींद जैसा लग रहा था। तो एनी हाउ मैंने बाइक मैनेज करी चलाना। राइडर का ग्रुप मिल गया था बीच में, तो थोड़ा सा एड्रेनलिन आ गया बॉडी के अंदर, अच्छा लगा, फील गुड हुआ। तो वहाँ से नींद उचकना चालू हुई कि मतलब ठीक है, नींद वाला फैक्टर चला गया। फिर एक ढाबा मिला, एक रेस्ट लेना ही था ऑफ कोर्स, तो ढाबा मिला, तो वहाँ पे बैठे, कॉफ़ी वगैरह पी। कॉफ़ी पीने के बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, मतलब दिमाग खुल चुका था। राइडर्स भी मिल गए थे, उनसे भी थोड़ी बहुत रेसिंग तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत आगे पीछे बाइक करी, चलते रहे उनके साथ। फिर उसके बाद एड्रेनलिन के लिए थोड़ी बाइक भगा ली, ताकि बॉडी के अंदर एड्रेनलिन आ जाए, बॉडी जग जाए। तो भाई 120, 130 से बाइक भगाई, छोटे मोटे टर्न से निकाली, वो सब करा। तो
बॉडी जग गई, मतलब जगा दी बॉडी। तो और ऐसे करके हरिद्वार पहुँचे तो मम्मी को नहाना था। मम्मी ने कहा कि भाई सो मत, अब नहाने चलो। तो नहाने गए हरिद्वार हर की पौड़ी पे, नहाए धोए भाई। उस टाइम तक तो नींद नहीं आ रही थी, बट धीरे धीरे वो चीज़ जो है ना, वो नशा चढ़ने लगा नींद वाला। और जैसे ही रूम पे पहुंचा, क्या भयंकर वाला भाई, ऐसा लगा कि भाई ब्रेक डाउन हो गया मेरा। लेटा और सो गया, मतलब ऐसा भयंकर नशे में भाई, मैं क्या बताऊं। गजब सोया हूँ भाई। जैसे ही लेटा वैसे ही, मतलब ऐसा समझ रहे हो ना, स्विच ऑफ हो जाता बंदा, वैसा ही जैसे ही लेटा सो गया हूँ। तो सोया मैं, मस्त सोता रहा। उन लोगों को जाना था जहाँ जाना था, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, मैं सो गया। वो लोग खाना खाने गए, सब लोग किया उन्होंने, सब कुछ किया उन्होंने। मैं शाम वाम में उठाऊँगा और फिर वही अपन ट्रिप वगैरह पे जो भी करना था वो सब किया। नेक्स्ट डे भी ट्रिप थी, वो सब कंप्लीट करी। एंड नेक्स्ट डे आई वाज प्लानिंग कि मैं ऋषिकेश के लिए निकलूँ, तो मैं ऋषिकेश के लिए निकल गया था। संडे की ट्रेन थी वापसी की, तो वो करी। कल ऑफ कोर्स मैं हर ट्रिप के बाद एक दिन अपना लेता हूँ रेस्ट, क्योंकि मेरे को पता है नहीं काम होता है मेरे से। तो कल मैं काम करने बैठा, सर दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा बस लेट इट बी, काम उस सो जाते हैं। सो गया मैं, 2 बजे सोया था, 6 बजे उठा था। दोपहर का बता रहा हूँ मैं, उठने के बाद। और फिर उसके बाद आई थिंक कल मैं शाम में कहीं नहीं गया था। कल आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देयर वाज सम सर्टेन थिंग्स दैट आई डिड yesterday, आई थिंक कुछ तो किया था, आई डोंट नो। मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हुआ था कुछ। एंड ये सब करने के बाद फिर मेरा मन नहीं हो रहा था रिकॉर्ड करने का, तो कल भी नहीं करा। आज आई थॉट कि यार काफ़ी दिन हो गए रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे मैं स्किप करता रहूँगा। तो आज मैंने रिकॉर्ड करा। सुबह मैं काम करने बैठा ही नहीं यार, मतलब काम करने बैठ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। आई एम टेलिंग यू, मैं उठा लाइक काम करने का मन ही नहीं हुआ। मैं बाइक साफ़ करने चला गया, बाइक साफ़ करी, बाइक का TPMS मंगवाया था, इन्फ्लेटर टायर इन्फ्लेटर मंगवाया था, वो लगाया। एंड वो सब चेक किया, सारे इक्विपमेंट्स, बाइक साफ़ करी अच्छे से, TPMS लगाया। एंड दैट्स प्रीटी मच इट यार, उसी में टाइम लग गया। उसके बाद आया, कपड़े वगैरह पहने, जिम चला गया। जिम से मैं आया 3 बजे। आने के बाद फिर मैं मार्केट चला गया नहाने धोने के बाद। बस मार्केट में इतना टाइम लग गया, मैंने सोचा था शूट हो जाएगा, बट हो ही नहीं पाया वो। दैट्स प्रीटी मच इट यार, आई मीन। फिर उसके बाद आकर घर पर खाना खाया हूँ मैं, अभी छत पर टहल रहा था। दैट्स इट, आई मीन। ये अच्छी चीज़ है कि अब मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना चीज़ें, ये चैलेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं गलत क्या चीज़ें कर रहा हूँ। अब ऐसे पता है ना, तुम अगर ट्रैक नहीं करते हो चीज़ें, तो तुम सोचते हो कि तुम राइट ट्रैक पे हो, बट होते नहीं हो तुम। तो अभी जब मैं डे 1 से लेकर डे जितने भी अभी हो रहे हैं, वो मंथ के एंड में अगर मैं वीडियोस रिव्यू करने बैठूंगा, जो कि सारी तो नहीं करूँगा, आई डोंट थिंक सो मैं इतना घंटे रैंट किए होंगे मैंने, पता नहीं 10-5 मिनट के किए, ज़्यादा तो नहीं किया। तो मैं देखने बैठूँगा, मेरे को रिव्यू तो करना पड़ेगा एक बार कि मेरा मंथ कैसा गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरा मंथ ये वाला ऑप्टिमल नहीं गया है। नाउ माई प्लान इज़ कि मैं ट्रिप पे सब कुछ अपना निचोड़ लूँ। निचोड़ने के बाद आई नॉट डू एनी ट्रिप्स। मैं एक भी ट्रिप नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रिप है ये समवेयर और द अनदर फ्लो में डिस्टर्ब करती है। मेरे वर्क के फ्लो में नहीं, बट मेरे लाइफ के फिजिकल एस्पेक्ट में अभी करेंगी। तो अभी मैंने 3 महीने की जिम की मेंबरशिप लेके रखी है, आई हैव प्रीपेड इट। तो 3 महीने के लिए भी मेरे को क्या करना है, देखो काम तो मैं बाहर बहुत अच्छा करता हूँ, आई मीन आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे को एक जोन अपना मिल जाए, फाड़ देता हूँ मैं काम। मतलब तुम मुझे बिठा दो, पीसी दे दो, मेरे को खाना मत दो, कॉफ़ी दे दो एस्प्रेसो, मैं सुबह से लेकर दोपहर तक तुमसे बात तक नहीं करूँगा, मैं काम करता रहूँगा। ठीक है। और वो चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट भी कर रही है। आई थिंक आई शुड टेक, देखो इट्स अ वेरी डबल साइडेड टेक, राइट। अगर मैं अभी फिजिकल हेल्थ पे, देखो मैं फोकस कर सकता हूँ इन अ डिफरेंट वे।
मैं 30 मिनट भी वर्कआउट करके अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर कर सकता हूँ, बट व्हाट आई एम चेजिंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर. आई नो इट, आई एम दिस मच सेल्फ अवेयर कि मैं जो फिजिकल बॉडी अपनी चेज कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द शो, नॉट फॉर द स्ट्रेंथ राइट नाउ. आई ट्राई टू डू इट फॉर द स्ट्रेंथ एंड फॉर द फंक्शनैलिटी तो होगी बॉडी के अंदर, इतना तो मैं ध्यान रख रहा हूँ, बट फॉर द स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ की तुम कॉम्बैट कर सको, वो वाली स्ट्रेंथ मैंने ट्राई करी थी. बट उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, और एक्चुअल में उतनी एंड्योरेंस वो बिल्ड हो जाती है, एंड्योरेंस बिल्ड हो जाती है, बट उतना टाइम नहीं है मेरे पास. मतलब मैं देना नहीं चाहता हूँ उतना उसको टाइम. एंड उस चीज़ को जब मैं चेज़ करूँगा तो मेरी जो एक्सटर्नल शो वाली चीज़ है वो नहीं बिल्ड होगी उधर. मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर मैं बॉक्सिंग करूँगा तो मेरी फिज़ीक इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी मेरी ओनली एंड ओनली जिम करके बन सकती है. रीज़न इज़ दैट, कुछ लोग काउंटर आर्गूमेंट करेंगे कि भाई क्यों नहीं बन सकती है. भाई देखो, बन सकती है, बट उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे. क्या, मैं बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जिम कर रहा हूँ, यही करना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली ऑप्शन. और उसके साथ मेरे को बहुत खाना पड़ेगा. तो यार मैं बॉक्सर नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता कम्प्लीटली पूरे दिन. तो मेरे को जो चीज़ अभी एक्सटर्नल चेज़ करनी है फॉर द शो, दैट इज़ अ गुड फिज़ीक, उसको चेज़ करने के लिए आई स्टार्टेड जिम, और मैं जिम कर रहा हूँ अभी. आई वॉन्ट टू एटलीस्ट अचीव 65 kgs ऑफ बॉडी वेट, एंड आफ्टर दैट आई थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू अनदर exercise, or maybe, sorry, not exercise, maybe other forms of exercise, right? So that's the thing. ये चीज़ मैं बाहर रहकर कर सकता हूँ. बॉडी को अगर फिजिकली एक्टिव रखना है तो मैं बाहर रहकर भी कैलिस्थेनिक्स कर सकता हूँ. आई कैन बी फिजिकली एक्टिव, डाइट भी मैं अच्छी ले सकता हूँ, कर मैं सब कुछ सकता हूँ. बट अभी के लिए मेरा गोल क्या है, मेरे को शो वाली बॉडी बनानी है. मेरे को दिखा, मतलब आई वॉन्ट कि मैं वो 65 kgs वेट तक पहुँचूँ. उसके बाद आई डिसाइड कि क्या करना है. 65 kgs मेरा बॉडी वेट होगा, उसके बाद आई सी, एटलीस्ट दैट इज़ माई गोल फॉर नाउ. जैसा मेरा मनी का गोल है कि मैं स्पिरिचुअलिटी भी भाड़ में जाए. मैं पहले पैसा कमाता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि उसके जब पैसा होगा तब आराम से बैठेंगे, सोचेंगे कि अब क्या करना है. ऐसा ही है, 65 kg बॉडी वेट हो जाएगा, थोड़ी शो वाली बॉडी बन जाएगी, ठीक है. अब देखेंगे कि भाई अब क्या करना है, अब किस चीज़ पे शिफ्ट होना है. सो दैट इज़ द थिंग. एंड उसके लिए मैं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने प्लान करके रखी हो कि मैं ये वाला ट्रैवल पूरा स्ट्रेच कर लूँगा, मस्त निचोड़ लूँगा अपने आप को. एंड आफ्टर दैट आई वोंट बी ट्रैवलिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months एटलीस्ट. आई थिंक 3 month तो लगेंगे वो एजेंसी को 10 lakhs या मे बी 15-20 lakhs तक पहुँचाने में, अगर मैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स दे रहा हूँ तो. एंड उसके लिए आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर आई हैव टू डू दैट. एंड देन वंस मेरी एजेंसी 10 lakhs या 15 lakhs हिट कर जाती है, उसके बाद मैं यूट्यूब पे फोकस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी चीज़ें होंगी वो करूँगा. मतलब एक बार स्ट्रीमलाइन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा मेरे पास, आई विल बी एबल टू डेलीगेट दैट यूट्यूब टू द पर्सन्स. मतलब मैं ऑटोमेट कर पाऊँगा बहुत सारी चीज़ें. यू नो, मनी प्लेज अ वेरी बिग रोल in optimizing your life in a better way. You can focus on artistic choices, you can focus on your art. So that's the thing. I mean, there's a long, very long plan, and I'm sure इसमें कुछ fuck ups होंगे, कुछ नहीं बहुत होंगे, but I'm okay with the fuck ups. It's just that I just want to give my 100% every day, like burn on all the fuel that I have, and that will be possible once ये ट्रैवलिंग का कीड़ा और ये बाइक का जो जुनून है वो थोड़ा सा अभी के लिए मैं शट ऑफ करूँ. क्योंकि है यार, होती है चीज़, मतलब मेरे को करनी है ट्रैवलिंग, मेरे को अच्छा लगता है करते हुए, बट अगर मैं ये करता रहूँगा और वो चीज़ मेरे उस पर अफेक्ट कर रही है काम पे, तो दैट इज़ अ लिटिल रॉन्ग, एटलीस्ट फॉर नाउ. रॉन्ग और राइट कोई चीज़ नहीं होती है. इट इज़ दैट इट्स नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ. इट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी, द ट्रैवलिंग पार्ट, इफ़ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. तो like it's good. If it's affecting my work, I won't do it, but I'll do it later.
So once my finances will be sorted from the agency and maybe through my YouTube channel, I'll start traveling again. Chalo, that was the thing, and those were my 3 days and some snippets about my life. See you. This is my पता नहीं कौन सा वाला डे, टाइटल में ही पता चलेगा अब तुमको. चलो, बाय बाय.